दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडिया और वर्ल्ड के फरवरी 2026 मंथ के करंट अफेयर्स करेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप सैल एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए हमने जो है हर बार की तरह PDF फाइल्स भी बना रखी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फरवरी 2026 सिंगल मंथ की भी है और दिसंबर से लेकर के फरवरी 2026 लास्ट 3 मंथ की है, लास्ट 6 मंथ की भी है जिसमें सितंबर 2025 से फरवरी 2026 तक के हैं, लास्ट 1 ईयर के जिसमें मार्च 2025 से फरवरी 2026 है, लास्ट 14 मंथ के जिसमें जनवरी 2025 से फरवरी 2026 है और लास्ट 26 मंथ की भी है जिसमें जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक की है और एक PDF है लास्ट 38 मंथ की जिसमें जनवरी 2023 से फरवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स हैं। तो PDF में इस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा, जैसा आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है, फिर उसके बाद में ऑप्शंस दिए हुए हैं, फिर आंसर है और फिर डिटेल्स है, यानी कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। इसमें पूरी डिटेल्स के साथ में आपको इसमें हमने करवाए हुए हैं। और अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो इनका लिंक हमने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आप हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com उसके ऊपर विजिट करके भी जो है ये PDF ले सकते हैं। इसी तरह से ही हमने हरियाणा करंट अफेयर्स भी बना रखे, उनका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ से की थी? तो दोस्तों, ये की है अजमेर से। अजमेर यानी कि राजस्थान से 28 फरवरी 2026 को PM मोदी ने जो है अजमेर से सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के लिए अभियान की शुरुआत की है और इसके तहत देश भर में 14 से 15 साल की बीच की जो सभी लड़कियां हैं उनको सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में कोविशील्ड 4 वैक्सीन की एक डोज दी जाएगी। इसके लिए माता पिता या अभिभावक की मंजूरी भी ली जाएगी और यह वैक्सीनेशन जो है वो 3 महीने चलेगा। तो इसका उद्देश्य जो है वो महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो कि भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा आम कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटर हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दोस्तों, ये हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इन्होंने जो है 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है LCH प्रचंड में ग्रुप कैप्टन नयन शांतिलाल बहुआ के साथ जो वो उड़ान भरी है और इसी के साथ ही जो है वो जो है को पायलट उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति बन गई है हेलीकॉप्टर प्रचंड में। और इससे पहले जो है ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इन्होंने लड़ाकू विमान सुखोई और राफेल में भी उड़ान भरी थी और ये जो है देश की पहली राष्ट्रपति भी उसमें बनी थी। तो ये वायु शक्ति 2026 अभ्यास था, इसमें इन्होंने यह कारनामा किया है। नेक्स्ट है, भारत में फरवरी 2026 तक चीतों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो दोस्तों, ये हो गई है 48। पहले जो है इसमें 39 थे। अभी फरवरी 28 से 2026 को जो है अफ्रीकी देश बोत्सवाना से 9 जो है और चीतों को भारत में लाया गया है, जिससे अब इनकी संख्या 48 हो गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य के एकमात्र हवाई अड्डे पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा? तो ये है दोस्तों सिक्किम के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है सिक्किम। तो त्रिलोचन पोखरेल को जो है गांधी पोखरेल के नाम से भी जाना जाता है, ये सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट है, किस राज्य ने जापान के यामानाशी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर ऐतिहासिक समझौता किया है? तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अभी हाल ही में जापान के दौरे पर गए थे और वहाँ पर इन्होंने जो है ये समझौता किया है। नेक्स्ट है, AI स्टेट पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो ये है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह हैं, उन्होंने कहा है कि अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग की मदद से राज्य AI पॉलिसी लाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर दिसंबर 2025 की तीसरी तिमाही में देश की GDP कितने प्रतिशत की रफ्तार से बढ़ी है? तो दोस्तों, ये है 7.8% की रफ्तार से। नेक्स्ट, किस राज्य ने अपनी होम स्टे योजना 2026 की घोषणा की है? तो यह की है राजस्थान सरकार ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, राजस्थान। नेक्स्ट, देश का पहला ई-मेथनॉल प्लांट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा गुजरात के कांडला में।
तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। समुद्री परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में जो है यह देश का पहला ई मेथनॉल संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारत ने किस को कम करने के लिए देश का पहला परिणाम आधारित पर्यावरण पुरस्कार जीरो प्राइज शुरू किया है? तो यह किया है प्रदूषण को कम करने के लिए, प्रदूषण को जीरो करने के लिए जो है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। और इसके तहत वायु, जल और भूमि प्रदूषण में कमी लाने वाले प्रोजेक्ट्स को हर श्रेणी में 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ स्थित एयर टू ग्राउंड रेंज में युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 आयोजित किया है? तो यह किया है जैसलमेर में। तो भारतीय वायुसेना ने जो है 27 फरवरी 2026 को जैसलमेर के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में यह युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 26 आयोजित किया है। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर 10 करोड़ फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले नेता कौन बने हैं? तो ये है दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्धि जो हासिल करने वाले यह दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। तो इनके जो है 100 करोड़ फॉलोअर्स हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिसके जो है 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, यानी कि जो इसका 43 लाख जो है फॉलोअर्स हैं। नेक्स्ट है, शैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप नौसेना में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है 27 फरवरी 2026 को। तो स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर है शैलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप, जिसको आधिकारिक तौर पर नौसेना में शामिल किया जा चुका है और इसको जो है डॉल्फिन हंटर उपनाम दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित 475 वर्ष पुराने वसई कैथेड्रल को यूनेस्को पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों वसई कैथेड्रल जो है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के वसई पापड़ी गांव में स्थित 475 वर्ष पुराना आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार में प्रतिष्ठित इस अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, किस खिलाड़ी ने MT700 वर्ल्ड टेनिस मास्टर्स टूर का खिताब जीता है? तो ये है योगेश कोहली, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में अब 2 से ज़्यादा संतान होने पर भी पंचायत और निकाय चुनाव लड़ सकेंगे? तो यह अभी हाल ही में जो है राजस्थान सरकार ने 31 साल पुराना जो प्रावधान था उसमें संशोधन किया है। तो पहले भैरव सिंह सरकार थी, इन्होंने जो है यह रोक लगाई थी। अभी जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में 25 फरवरी 2026 को इसके ऊपर से रोक हटा दी गई है। नेक्स्ट है, PM नरेंद्र मोदी को किस देश की संसद कैंसेट का सर्वोच्च संसदीय सम्मान स्पीकर ऑफ द कैंसेट मेडल दिया गया है? तो ये है इजराइल। 24 फरवरी 2026 को जो है यह सम्मान इजराइल की संसद ने प्रदान किया है। तो इसके साथ जो है PM नरेंद्र मोदी को जो है 2018 में फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान भी मिला हुआ है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा एयरपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 5 व्यस्त हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो दोस्तों ये है दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है, यानी कि IGI। इसे एशिया प्रशांत में 10 सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में 5वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है निधि छाबर को। तो निधि छिब्बर जो है ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये छत्तीसगढ़ कैडर की 1994 बैच की IAS अधिकारी है। नेक्स्ट है, बधिर क्रिकेट का पहला ADCA T20I एशिया कप किसने जीता है? तो यह जीता है भारत ने। तो भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। इसका आयोजन जो है कटक में किया गया था, जो कि उड़ीसा में है। तो यह इस एशिया कप का पहला संस्करण था जिसे भारत ने जीता है। दोस्तों जो हम आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो जो है अभी इनकी हमने PDF भी बना रखी है। PDF में जो है हमने पूरे डिटेल्स के साथ में उसमें आपको करवा रखा है। PDF में आपको इम्पोर्टेंट डेज हैं वो भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। इनकी पूरी डिटेल्स है उसमें हमने डिटेल्स के साथ में करवाए हुए हैं।
तो अगर आपको ये डिटेल्स के साथ में करने हैं और एक्स्ट्रा भी करने हैं तो आप हमारी PDF ले सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, उसके ऊपर विजिट करके भी PDF ले सकते हैं। तो एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कमांडर द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ आयोजित इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में भाग लिया? तो इसका आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15 से लेकर के 25 फरवरी तक। नेक्स्ट है, रोब जेटन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है नीदरलैंड्स के। तो नीदरलैंड्स के ये जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं और इसके साथ ही जो है पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। 38 साल के हैं ये। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट ने केरल राज्य के नाम को बदलकर क्या करने को मंजूरी दी है? तो ये है केरलम, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 24 फरवरी 2026 को जो है इसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस रूट पर चलेगी? तो ये दोस्तों हरियाणा में जींद से सोनीपत तक है। इसका जो है अभी रनिंग ट्रायल जो है 24 फरवरी 2026 को ट्रैक पर सफल रहा है। तो ऑप्शन डी इसका बी आंसर है। नेक्स्ट है, पूर्व अग्निवीरों को दिल्ली पुलिस में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है 20%। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित ओवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल को 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कन्वर्जेशन मिला है? तो यह है महाराष्ट्र में स्थित, ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने राजस्थान में किस जगह अग्नि वर्षा 2026 अभ्यास किया है? तो यह किया है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो 24 फरवरी को जो है यह अभ्यास इसका आयोजन किया गया था, जहां पर जो है राफेल, मिराज और जगुआर जैसे विमानों ने अपना अभ्यास किया था। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने किस नाम से भारत की राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति जारी की है? तो यह की है प्रहार नाम से, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो प्रहार यानी कि इसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स एंड हेल्थिंग अप्रोच टू एंटी टेररिज्म। तो इसमें पहली बार डिजिटल खतरों को भी आतंकवाद जैसा माना गया है। नेक्स्ट, किस राज्य की सरकार मेरी रसोई योजना के तहत 40 लाख परिवारों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी? तो यह है पंजाब सरकार है। तो 23 फरवरी 2026 को जो है यह योजना शुरू करने की घोषणा की पंजाब के CM भगवंत मान ने। नेक्स्ट, दिल्ली सरकार ने फरवरी 2026 में राजधानी में केंद्र की कौन सी योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो यह है दोस्तों राहवीर योजना, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस योजना के अंतर्गत सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायलों की मदद करने वाले नागरिकों को जो है 25,000 रुपये की नगद पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह अब किसकी प्रतिमा लगाई गई है? तो यह लगाई गई है C राजगोपालाचारी की, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो अभी हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में 23 फरवरी 2026 को ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर उनकी जगह देश के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य की प्रतिमा लगाई गई है। तो गुलामी की मानसिकता से मुक्ति के संकल्प के तहत यह कदम उठाया गया है, जो कि एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट है, बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय फिल्म को बाल एवं पारिवारिक फिल्म श्रेणी में पुरस्कार मिला है? तो ये दोस्तों बुंग नामक फिल्म, ऑप्शन बी इसका आंसर है। मणिपुर भाषा की फीचर फिल्म है बुंग, इसने जो है बाल एवं पारिवारिक श्रेणी में बाफ्टा अवार्ड्स ये जीता है। तो यह पहली भारतीय फिल्म बन गई है जिसने इस श्रेणी में पुरस्कार जीता है। बाफ्टा को जो ब्रिटेन का ऑस्कर भी कहते हैं। हमने बाफ्टा के बारे में जो है पूरे डिटेल्स और कौन से पुरस्कार किसने जीते हैं यह सभी हमने PDF में करवा रखे हैं। अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, वहाँ से भी PDF ले सकते हैं। नेक्स्ट है, अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खोला है? तो यह खोला है बेंगलुरु में। 23 फरवरी 2026 को जो है बेंगलुरु के
कट्टिगेना हल्दी में एशिया का अपना दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। तो अमेजन का एशिया और दुनिया में सबसे बड़ा ऑफिस जो है वो हैदराबाद में है और दूसरा बड़ा अब बेंगलुरु में हो गया है। नेक्स्ट है, वारी एनर्जीज किस राज्य में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड लिथियम आयरन बैटरी गीगा फैक्ट्री लगाएगी? तो यह लगाएगी आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए यह लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो यह किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने 22 फरवरी 2026 को शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट है, विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजक जो कौन सा देश है? तो इटली में इसका आयोजन हुआ था और यह हुआ था 25वां संस्करण था ये विंटर ओलंपिक्स का, जिसका आयोजन इटली के 2 शहरों में हुआ था, मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो में 6 से लेकर के 22 फरवरी तक। इसमें नॉर्वे ने जो है पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया था 18 पदक जीतकर। मेजबान इटली को 10 स्वर्ण सहित कुल 30 पदक मिले थे और भारत को इस प्रतियोगिता में कोई पदक नहीं मिला था। नेक्स्ट है, सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी ने गोल्डन पेन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो ये है दोस्तों अयप्पन। तो जन्म से मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित अयप्पन है, इनको सत्यजीत रे फिल्म सोसाइटी ने गोल्डन पेन अवार्ड 2026 से प्रदान किया है। नेक्स्ट है, कतर ओपन 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है स्पेन के 22 वर्षीय विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कार्लोस अल्कारेज ने। इन्होंने जो फाइनल में फ्रांस के आर्थर फील को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, व्यापार सूचकांकों का आधार वर्ष बदलकर अब क्या किया गया है? तो दोस्तों पहले ये 2012-13 था, अब इसको बदल करके 2022-23 कर दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, विमेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। बैंकॉक में आयोजित हुई थी यह प्रतियोगिता। इसमें भारत ने फाइनल में बांग्लादेश को 46 रन से हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। तो भारत ने लगातार दूसरी बार यह खिताब जीता है। नेक्स्ट, मिजोरम स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। तो 20 फरवरी 1987 को मिजोरम का देश के 23वें राज्य के रूप में उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज खंजर 13 आयोजित किया गया? तो ये किया गया दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में, जो कि 16 से लेकर के 20 फरवरी 2026 तक किया गया था और इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने 16 फरवरी को किया था। तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एआई एक्सपो है और यह पहली बार हुआ जब इतना बड़ा एआई सम्मेलन ग्लोबल साउथ में हुआ है। इससे पहले 2023 में ब्रिटेन में, 2024 में सोल में और 2025 में पेरिस में यह समिट आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है, किस राज्य ने स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की है? तो यह की है केरल सरकार ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, सेना ने पहली बार इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप का आयोजन कहाँ किया? तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया है पूर्वी हिमालय की तलहटी में, जो कि 18 से लेकर के और 23 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सी रैंक मिली है? तो इसमें जो है भारतीय पासपोर्ट 75वें स्थान पर पहुंच गया है। 2025 में जो है 85वां स्थान था, तो 10 स्थान का सुधार हुआ है और इसमें पहले स्थान पर सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो ये है पीएम राहत नाम से नई योजना शुरू की है अभी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस योजना के तहत किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा और घायल व्यक्ति एक्सीडेंट होने के 7 दिन तक कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा
ले सकता है। नेक्स्ट, देश का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। 15 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो है वो इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक घर से दिल्ली के जो है 2 बेटियों को उनकी शिक्षा के लिए 56,000 तक की राशि प्रदान कराई जाएगी। नेक्स्ट, देश में पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में। नेक्स्ट, किस भारतीय ने सर्जिकल रेटिना का ऑस्कर जीता है? तो ये जीता है दोस्तों झारखंड के युवा रेटिना सर्जन डॉक्टर विभूति कश्यप ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इस ट्रॉफी को जो है सर्जिकल रेटिना का ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारत के प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इसमें प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक मिला था। तो इन्होंने जो है SL3 वर्ग में यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु और डिब्रूगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया था PM नरेंद्र मोदी ने, जो कि 14 फरवरी 2026 को इसका उद्घाटन किया था। तो यह पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोल्ड ब्रिज है। और PM मोदी ने असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर C-130J विमान से लैंडिंग की। नेक्स्ट, कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार बन गया है? तो ये दोस्तों भारत। इसमें जो है पहले नंबर पर चीन है और अब दूसरे नंबर पर भारत है। नेक्स्ट, ये मिया मोटली ने लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? तो ये है पूर्वी कैरिबियाई देश बारबाडोस। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एशियन राइफल या पिस्टल चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत रहा है शीर्ष पर। भारत ने जो है 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य सहित कुल 94 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान हासिल किया है। तो यह टूर्नामेंट जो है दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, क्रू मिशन 12 किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को कितने साल पूरे हो गए हैं? तो यह योजना जो है 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरू की गई थी और अब इसको 11 साल हो गए हैं। नेक्स्ट, दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 फरवरी को जो है हर साल दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सीनियर रेसलिंग फेडरेशन कप 2026 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना? तो इसमें हरियाणा जो है वो ओवरऑल चैंपियन रहा है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली में नए प्रशासनिक परिसर सेवा तीर्थ का अनावरण किसने किया? तो इसका अनावरण किया था PM नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2026 को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे में पहली महिला TT कौन नियुक्त हुई है? तो दोस्तों ये है सरिता योल्मो। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो गिफ्ट सिटी के नए चेयरमैन बने हैं उद्योगपति उदय कोटक। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने साल पूरे हो गए हैं? तो इसे 10 साल हो गए हैं। यह योजना फरवरी 2016 में PM मोदी ने शुरू की थी। नेक्स्ट, तारिक रहमान किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। इसके जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान, जो कि BNP के अध्यक्ष हैं और पूर्व प्रधानमंत्री खालेदा जिया के बेटे हैं।
नेक्स्ट है, पूरे राज्य की शहरी नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये दोस्तों केरल, ऑप्शन डी इसका आंसर है। और यह ऐसा करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दूरदर्शन न्यूज़ एंकर का निधन हो गया? तो ये है सरला महेश्वरी, जिनका निधन 12 फरवरी 2026 को हो गया। 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विज्ञान के क्षेत्र में देश के 4 वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये है हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इसमें 4 वैज्ञानिक है, प्रोफेसर यलपिन प्रदीप, प्रोफेसर परमजीत खुराना, प्रोफेसर अनिरुद्ध पंडित और प्रोफेसर श्रीराम रामास्वामी। नेक्स्ट है, यूमनाम खेमचंद किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मणिपुर के, ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इन्हें जो है इम्फाल स्थित लोक भवन में पद की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित बायोफैक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो इसको में जो है भारत को कंट्री ऑफ द ईयर नामित किया गया है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका खिताब जो है भारत ने जीता है। भारत ने जो है फाइनल में इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर 6वीं बार यह खिताब अपने नाम किया है। इसमें 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 80 गेंदों में 175 रन बनाए थे और भारत ने जो है 411 रन का विशाल स्कोर बनाया था। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 तक देश में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? तो ये दोस्तों 98 हो गई है। अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले का पटना पक्षी अभ्यारण्य और इसके साथ में ही गुजरात के कच्छ जिले में जो है गुजरात के कच्छ ज़िले का जो है इसमें वे जो है रामसर साइट में जुड़ा है। तो एटा और कच्छ के बाद जो है भारत की कुल रामसर साइट की संख्या 98 हो गई है। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2026 पुरस्कार में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों ये दिया गया है दिल्ली इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय लिमिटेड हवाई अड्डा यानी कि दिल्ली IGI एयरपोर्ट को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश में। तो ये आप याद रखिएगा, नाम है पटना पक्षी अभ्यारण्य जो कि है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में। नेक्स्ट है, वीमेंस प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि RCB ने। तो RCB ने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे ने देश की पहली LNG डीजल ड्यूल फ्यूल डेमो ट्रेन कहाँ शुरू की है? तो दोस्तों ये की है साबरमती गुजरात अहमदाबाद में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत की पहली कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस भारत टैक्सी को किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 5 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में। तो ये भारत टैक्सी सर्विस जो है ये 0 कमीशन और सर्ज प्राइज फ्री मॉडल पर काम करेगी। नेक्स्ट है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों रूबल नागी जो कि भारतीय शिक्षिका और सामाजिक कार्यकर्ता है। तो उन्होंने जो झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने पर काम किया है। नेक्स्ट, देश का पहला बिना बैरियर का टोल बूथ कहाँ शुरू किया गया है? तो यह किया गया है सूरत के अंदर, गुजरात में जो सूरत है यहाँ पर ये जो है NH 48 पर 84 टोल नाका पर शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, सांख्यिकी मंत्रालय ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI का बेस ईयर 2012 से बदलकर क्या किया है? तो ये किया है 2012 से बदलकर अब 2024। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में ईशा सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में।
नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले की AVGC हब बनाने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों ये है राजधानी राजस्थान की जयपुर को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है हरियाणा थंडर ने। तो हरियाणा थंडर ने जो है दिल्ली दंगल वॉरियर्स के खिलाफ फाइनल में जीत करके यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट, देश में पहली हाइड्रोजन बस किस एयरपोर्ट पर चलेगी? तो ये है केरल के अंदर स्थित कोची एयरपोर्ट पर। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, पंजाब के उधमपुर एयरपोर्ट का नाम क्या किया गया है? तो इसका नाम जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के नाम पर गुरु रविदास महाराज जी एयरपोर्ट किया है, और PM मोदी ने जो है इसका नामकरण किया है। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट तैयार किया है? तो दोस्तों ये किया है चीन ने। यह ऐसा काम चीन ही कर सकता है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किसने SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है DRDO ने। तो 3 फरवरी को DRDO ने SFR यानी कि सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है। दक्षिण भारत का कुंभ किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है केरल के अंदर, जो कि 18 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया था। 17 दिवसीय जो है यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, ऑडियो बुक के लिए ग्रैमी अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों दलाई लामा को। 2 फरवरी को लॉस एंजलिस में दलाई लामा को 68वें ग्रैमी अवार्ड समारोह में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों जो हमने PDF बना रखी है उसमें ग्रैमी अवार्ड्स भी हमने इसमें कवर कर रखे हैं, WPL भी कवर कर रखा है। आपका जो बजट है केंद्रीय बजट है तो वो भी हमने जो है इस जो PDF है हमारी उसके अंदर हमने कवर कर रखा है। तो PDF के अंदर आपको इम्पोर्टेंट डेज भी जो है मिलेंगे और पूरे डिटेल्स के साथ में क्वेश्चंस हमने करवा रखे हैं। तो अगर आप पूरे डिटेल्स के साथ में क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप PDF ज़रूर ले सकते हैं, और PDF का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप एक बार वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिए, और हमारी वेबसाइट है indiacurrentgk.com, आप उसके ऊपर भी विजिट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरा फर्नांडीज किस देश के राष्ट्रपति चुनी गई है? तो दोस्तों ये हैं 38 वर्षीय, इनको जो है कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति चुनी गई है। वे कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है इसी के साथ ही। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है कजाकिस्तान की टेनिस खिलाड़ी एलिना रायबकिना ने। इन्होंने फाइनल में बेलारूस की स्टार खिलाड़ी आयरना सिम्बालेक को हरा करके यह खिताब अपने नाम में किया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी 22 वर्षीय कार्लोस अल्कारेज ने। इन्होंने जो है फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा करके यह खिताब अपने नाम में किया है। और इन्होंने सबसे कम उम्र में कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीतने का डॉन बज का 88 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इन्होंने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन और 4 ग्रैंड स्लैम में जीते हैं। नेक्स्ट है, वायुसेना के ईस्टर्न एयर कमांड के नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो ये बने हैं एयर मार्शल इंद्रपाल सिंह वालिया। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय ने स्क्वॉश ऑन फायर ओपन 2026 का खिताब जीता है? तो ये जो दोस्तों भारत के 17 वर्षीय अनाहत सिंह ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय कुंभ कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना के मुलुगु जिले के मेदाराम क्षेत्र में जम्पन्ना वागु नदी के किनारे एशिया के सबसे बड़े आदिवासी महाकुंभ समक्का सरलम्मा जो है यानी कि मेदाराम जतारा का सफल आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2026-27 में कितने पुरातात्विक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो ये है दोस्तों 15। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो ये है सुनित्रा पवार, जो कि राज्यसभा सांसद है। ये पहली उप मुख्यमंत्री बनी है महाराष्ट्र की। 62 वर्षीय है सुनित्रा। नेक्स्ट है, किस राज्य की बैडमिंटन खिलाड़ी देविका सहवाग ने अपना पहला BWF सुपर 300 खिताब जीता है?
तो देविका सिहाग हरियाणा राज्य से बिलोंग करती है। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य की कबाक यानों ने माउंट एकांकुआ पर चढ़ाई कर रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये है अरुणाचल प्रदेश से। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो 1 फरवरी 2026 को भारतीय पर्वतारोही कबाक यानों ने अर्जेंटीना में साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकांकुआ पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेक्स्ट है, रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सा राज्य देश का नंबर 1 राज्य बना है? तो ये है गुजरात, सबसे नंबर 1 पे रहा है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य को विंग्स इंडिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन में एविएशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? तो यह चुना गया है उत्तराखंड को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित पटाम्बी देश का पहला लर्निंग विधानसभा क्षेत्र बनेगा? तो ये है दोस्तों केरल के अंदर, केरल में पटाम्बी विधानसभा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, 2026-27 बजट में रक्षा बजट को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो यह जो पहले 6.81 लाख करोड़ रुपए था, अब इसको बढ़ाकर के 7.85 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो यानी कि डिफेंस बजट में 15.2% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 1 फरवरी 2026 से संपत्ति पंजीकरण के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी किया है? तो यह किया है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल संदीप थाल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आपको PDF चाहिए तो उनका लिंक हमने इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारी वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।